प्रमाण नहीं है कि मैं द्वारिकाधीश के ऊपर आरोप लगा सकूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उस मणि के लोभ में द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा डाला। लेकिन ये बात तुम किसी से कहना मत। परंतु माताओं का स्वभाव तो आप सभी लोग जानते ही हैं। करणे करणे च पंच जना। जब तक माताएं किसी बात को 5 लोगों से न कह दें, तब तक उनके पेट का पानी भी नहीं पचने वाला है। और यही भूल कर दी सत्राजित की पत्नी ने। अपनी सखी से कही, पड़ोसन से कही, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 5वें से। आज ये बात पूरे नगर में फैल गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन को गाना उस भजन को गाना ना चाहिए। 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 जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो, उसे सर पे बिठाना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो, उसे सर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो, उसे सर पे बिठाना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो, उस सर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए।
कितनी प्यारी हो उसे भेद बतलाना द्वारिकाधीश भगवान के कानों तक आई। भगवान ने कहा मणि को तो मैंने चुराया नहीं, इतना बड़ा कलंक लग गया। और भगवान उस मणि की खोज में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वन में गए, मरा हुआ शव मिला। शव के आगे पहुंचे तो एक विशाल गुफा दिखी। गुफा में प्रवेश किया तो एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। और जैसे ही भगवान को देखी जोर जोर से आवाज करने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। इतने में जो भगवान वहां पर गुफा में थे उनके पीछे से धड़ाम से आवाज आई और जो महाराज मुष्टिका का प्रहार किया कि भगवान धड़ाम से नीचे गिर पड़े। और भगवान ने देखा ये तो जामवंत जी हैं। और वहीं पर जामवंत जी से भगवान का युद्ध चालू हो गया। मल्ल युद्ध करते करते बहुत दिन बीत गए। अब भगवान ने समझा कि अब चलना चाहिए और भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। आज जामवंत जी के शरीर की सारी नसें ढीली पड़ गई। अब जामवंत जी जान गए कि ये और कोई नहीं है तो हमारे प्रभु हैं। तुरंत उनके सामने बैठ गए, प्रभु आपके स्वरूप का मुझे बोध हो गया, आप और कोई नहीं, आप मेरे श्री सीताराम महाराज हैं। और मेरी इच्छा है प्रभु एक बार उसी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। आज भगवान ने अपने दिव्य त्रेता युग वाले श्री राघवेंद्र सरकार के स्वरूप का दर्शन दिया। अब भगवान ने कहा कि जामवंत जी बहुत दिन बीत गए। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा ये जो सेवा किया है ये सेवा अभी तक कम है। यदि कुछ करना चाहते हो तो ये जो कन्या है, इस कन्या के पास जो दिव्य मणि है, इस मणि को मुझे दे दो, क्योंकि इसी मणि के कारण मुझे बहुत बड़ा कलंक लगा है। ये मणि तुम्हें कहाँ मिली? जामवंत जी ने सब बता दिया कि प्रभु एक मरा हुआ शव था और उसी के शव के पास ये दिव्य मणि पड़ी हुई थी और एक शेर लेकर के इस मणि को जा रहा था। मैंने उस शेर को मार करके इस दिव्य मणि को प्राप्त किया। ये मणि तो मैं आपको नहीं देने वाला, क्योंकि कोई पिता अपनी कन्या को जब कुछ दहेज में दे देता है, दान में दे देता है, तो अपनी कन्या से वापस नहीं लेता। मेरे पास एक उपाय है। भगवान ने कहा कहो। आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए और मेरी कन्या के साथ साथ इस मणि को भी ले जाइए। भगवान ने कहा अयम ही परम लाभ है, इससे अच्छा लाभ क्या हो सकता है। और आज जंगल में मंगल हो गया। भगवान का हुआ ये दूसरा विवाह जामवती मैया के साथ। बोलिए जामवती मैया की। भगवान मणि लेकर के आए और महाराज सत्राजित को मणि पकड़ा दिया। ये लो भैया अपनी मणि। अब ये आत्मग्लानि के कारण अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। बोलिए सत्यभामा मैया की। ये भगवान का हुआ तीसरा विवाह। और एक बार भगवान अर्जुन के साथ विचरण कर रहे थे। नदी के तट पर एक स्त्री तप कर रही थी। भगवान ने कहा जाओ देखो किस इच्छा से तप कर रही है। अर्जुन गए। अर्जुन ने पूछा कि देवी आप क्यों तप कर रही हैं? देवी ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ और भगवान द्वारिकाधीश को पति रूप में पाना चाहती हूँ।
इसीलिए मैं तप कर रही हूँ। अहम देवस्य सविर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। अहं देवस्य सविर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। अब तो भागे भागे रथ के पास आए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपके बृहस्पति बहुत तेज हो चल रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों अर्जुन, ये भी श्रीमती जी आपको पति रूप में पाना चाहती हैं। भगवान ने कहा परिचय कराओ। और ये भगवान का हुआ चौथा विवाह कालिंदी मैया से। और अवंती देश के उज्जैन के राजा बिंद अरविंद हैं, इनकी बहन से भगवान का हुआ पांचवा विवाह मित्रविंदा से। कौशल नरेश नग्न जी की बेटी है सत्या देवी। 7 बैलों को एक साथ नाथ करके भगवान ने ये किया छठा विवाह। और भगवान का 7वां विवाह हुआ भद्रा देवी से। और लक्ष्मणा से हुआ 8वां विवाह। प्रथम विवाह रुक्मणी मैया से, द्वितीय विवाह जामवंती जी से, तृतीय विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंदी से, 5वां विवाह मित्रविंदा से, छठा विवाह सत्या देवी से, 7वां विवाह भद्रा देवी से और 8वां विवाह लक्ष्मणा देवी से। अब श्री परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान के तो कुल 16,108 विवाह हुए थे, वो कैसे हुए? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित प्राग्ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर। प्राग्ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर और इसने संकल्प लिया है कि मैं 20,000 राजकुमारियों से विवाह करूंगा। और जिस राज्य पर आक्रमण करता उस राजा को परास्त करके उनकी राजकुमारी का हरण कर लेता। इस प्रकार से करते करते उसके बंदी गृह में 16,100 रानियां कैद हैं। और आज भगवान सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पर आसीन होकर के जाते हैं और उसके प्रवेश द्वार पर एक 5 मुख वाला दैत्य रहता है, मूर नाम का दैत्य। और भगवान ने मूर नामक दैत्य का शिरोच्छेद किया, जिसके कारण भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। और आगे जाकर के भगवान ने भौमासुर का भी वध किया और 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त कराया। अब जितनी राजकुमारियां हैं सब ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुम सब जाओ अपने घर, मैंने भौमासुर का वध कर दिया है, तुम सभी बंधन से मुक्त हो। राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु इतने वर्ष हम सबको यहाँ पर आए हो गए, यदि मैं जाती हूँ घर तो मेरे पिता मेरे भाई मुझको स्वीकार करने वाले नहीं हैं, मैं लोक अपयश की पात्र बनूंगी। हे प्रभु, हे अकारण करुणावरी वाले, हे भक्तवत्सल भगवान, आप हम सबको स्वीकार करिए, नहीं तो हम सभी यहीं पर अपना प्राणांत कर लेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। और भगवान ने उसी क्षण 16,100 राजकुमारियों को
स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का ऐसा स्वभाव है कि मानो उनको अपने भक्तों के अंदर का अवगुण भी दिखाई नहीं पड़ता। केवल आपका भाव विशुद्ध हो, निर्मल मन हो। जन जब तूने प्रभु माने न काऊ, दीन दयाल प्रभु मृदुल स्वभाव। जन जब तूने प्रभु माने न काऊ, दीन दयाल प्रभु मृदुल स्वभाव। नवम सरल सब सन छलहीना, मान भरोसे हरस दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मान भरोसे हरस दीना। जन जब तूने प्रभु मांगन काऊ, दीन दयाल प्रभु मृदुल स्वभाव। जन जब तूने मांगन काऊ, दीन दयाल प्रभु, दीन दयाल प्रभु मृदुल स्वभाव। जन जब प्रभु मानन काऊ, दीन दयाल यति मृदुल स्वभाव। मानो भगवान को अपने भक्तों के अंदर का अवगुण भी नहीं दिखाई पड़ता भैया। जो नोट पूरे मार्केट में नहीं चलेगा वो ठाकुर जी की आरती में चली जाता है। पता है क्यों? भगवान सब कुछ लेने वाले हैं, चाहे फटा हो, चाहे नया हो, चाहे कुछ भी हो। भगवान को अपने भक्तों के अंदर का अवगुण भी नहीं दिखाई पड़ता। और एक ही समय में भगवान ने 16,100 रानियों से विवाह किया और 8 पटरानियां। तो भगवान के कुल कितने विवाह हो गए? 16,100। ये द्वारकाधीश के ठाठ। और सारी रानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां। अब घर जाकर के हिसाब करिएगा कि भगवान का कितना विशाल परिवार था। और हम आप फंसे हुए हैं, हम 2 हमारे 2। अब जरा विचार करिए कि हम 2 हमारे 2 में फंसे रहेंगे। अब तो वो भी नारा बंद हो गया। अब चल रहा है हम 2 हमारे 1। अब हम 2 हमारे 1 रहेंगे तो वो जो आपका पुत्र रहेगा, जो आपका बालक रहेगा, वो आपकी सेवा करेगा कि भारत माँ की सेवा करेगा? तो इसलिए बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए कि हम काम ऐसा करें कि जो देश के हित में हो और अपने भी हित में हो। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव जी से पूछा गया कि लालू यादव जी, आपके पास 10 बच्चे हैं, क्यों? लालू जी ने कहा इसमें कांग्रेस का हाथ है। अब तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चे आपके और कांग्रेस का हाथ? बोले हाँ। ये बात उन दिनों की है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अभियान चलाया, हम 2 हमारे 2 परिवार नियोजन का। तो मैं विपक्ष में था और मैंने उनका विरोध किया। हम 2 हमारे 10
तो जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं सबको बहुत विचार करने की आवश्यकता है। हम दो हमारे दो इतना ठीक है, एक नहीं सही है, क्योंकि एक आपकी सेवा में रहेगा, बुढ़े हो जाएंगे तो कौन पानी देगा, कौन जल देगा, दूसरा तो भारत माँ की सेवा में रहेगा सरहद पर, वहाँ भी तो चाहिए इस भारत माँ की भी सेवा हो, अपने भी माँ की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो। भगवान का कितना विशाल परिवार है, 16,10,800 इतना विशाल परिवार है भगवान। और इस प्रकार से भगवान अपने पूरे परिवार में बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहते हुए, भगवान के नाती का नाम है अनिरुद्ध, इनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। इतना विशाल और खुशहाल परिवार है हमारे ठाकुर जी का। एक दिन भगवान अपने सारे पुत्र और पौत्रों को लेकर के चले गए घुमाने के लिए। चलो आज तुम सबको घुमा के लाता हूँ कहीं अच्छी जगह पे। अब जो पौत्र लोग हैं बड़े प्रसन्न, हाँ दादाजी, सभी लोग चल दिए घूमने के लिए। बगीचे में भगवान द्वारिकाधीश और बड़े भैया बलराम जी विश्राम कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते गेंद चली गई कुएं में, और जब बच्चों ने कुएं में झांका तो देखे कि एक बहुत विशाल गिरगिट है। सभी घबराए, भागे भागे आए, दादाजी कुएं में एक बहुत विशाल गिरगिट है। भगवान आए, देखे, सैनिकों को आदेश दिया, उस गिरगिट को बाहर निकलवाया, और जैसे ही उस गिरगिट का स्पर्श किया वह गिरगिट एक दिव्य मनुष्य के रूप में परिणित हो गया और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि कौन हो आप? अब उस दिव्य पुरुष ने कहा कि प्रभु आप हमें नहीं जानते। भगवान समझ गए कि आपका परिचय चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपका प्रथम परिचय ये बता रहा है कि आप एक अभिमानी पुरुष हैं। यदि आप किसी से उसका परिचय पूछें और वो आपसे कह दे कि आप हमें नहीं जानते, तो आप समझ लीजिए कि यह आदमी अहंकारी है, ये घमंडी व्यक्ति है। अच्छा भैया, तो आप कौन हैं? अपना परिचय तो बताइए। प्रभु, इस संसार में जितने बालू के कण हैं, जितनी बारिश की बूंदें हैं, जितने आसमान के तारे हैं, उन सबको कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में इतने गौओं का दान किया है कि मेरे द्वारा दिए हुए गौओं के दान को कोई नहीं गिन सकता। भगवान ने कहा, कह रहे हो कि गायों का दान किए हो, और गायों का दान करने वाला तो मेरे परम धाम को जाता है, गोलोकवासी बनता है, और तुम्हारा पतन हो गया, तुम गिरगिट बन गए। कारण क्या है? बोले प्रभु, मेरा नाम है राजा मृग, मैं नृत्य प्रति हजारों गौओं का दान करता था, गायों का दान करता था। एक दिन मैंने एक पंडित जी को बहुत सारा गाय दान में दिया, और वो पंडित जी मेरे यहाँ से दान लेकर के चले गए अपने घर पे, और अर्धरात्रि में उनके गौशाले से एक गौ माता छुड़ा करके मेरे गौशाले में चली आई, और मैंने उस गौ माता का दान अगले दिन दूसरे पंडित जी महाराज को दे दिया। अब वो ब्राह्मण देवता गौ माता को लेकर के जा रहे थे। अब जिसको मैंने पहले में दान में दिया था,
उन पंडित जी की भेंट हो गई कि ये तो मेरी गैया है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? कल राजा साहब ने मुझको दान में दिया था। दिया होगा, लेकिन आज राजा साहब ने ये गैया मुझको दान में दिया है। अब दोनों ब्राह्मण देवता आपस में झगड़ने लगे कि नहीं मेरी गाय है, नहीं मेरी गाय है। तो चलो महाराज के यहाँ चलो, निर्णय हो जाएगा। और दोनों ब्राह्मण देवता राजा नृप की सभा में पहुंचे, अपनी अपनी बात को रखे कि महाराज इस गाय को आपने कल मुझे दान में दिया था। राजा साहब ने कहा हाँ। अब दूसरे पंडित जी महाराज ने कहा कि आपने मुझे आज दान में दिया था। बोले हाँ। और दोनों ब्राह्मण देवता झगड़ रहे हैं, कोई निर्णय नहीं दे पा रहे हैं राजा नृप। अब तो ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया कि आपकी सभा में दो ब्राह्मण झगड़ रहे हैं और आप गिरगिट की तरह अपने मुख को हिला रहे हैं। जाओ श्राप देता हूं कि गिरगिट ही बन जाओ। और उन्हीं के श्राप के कारण में गिरगिट बन गया। और आज प्रभु आपके दर्शन के कारण, आपके दिव्य अंग के स्पर्श के कारण मैं गिरगिट योनि से मुक्त हो गया। कहने का आशय क्या है कि कर्म तो हम आप दोनों करते हैं। अशुभ कर्म भी करते हैं, शुभ कर्म भी करते हैं, अच्छा कर्म भी करते हैं, बुरा कर्म भी करते हैं। दोनों कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, अनुभव में आता है कि हम कभी कुछ गलत नहीं करते, फिर भी हम बहुत परेशान रहते हैं। तो मन में विचार करते हैं कि प्रभु हमारे द्वारा कौन सा अपराध हुआ, हमने किसको पीड़ा पहुंचाई, हमने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं किया, तो हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? कारण क्या है, समझने का प्रयास करते। एक विद्यार्थी था, परीक्षा में बैठा पेपर हल करने के लिए। अब पेपर हल कर रहा था, उसमें एक प्रश्न आया और दो प्रश्न थे, अथवा अथवा, दोनों में से एक प्रश्न हल करना है। अब उस विद्यार्थी ने सोचा कि मुझे दोनों प्रश्न आते हैं, मैं दोनों प्रश्नों को हल कर दूं। और उस विद्यार्थी ने दोनों प्रश्नों को हल कर दिया, लेकिन असावधानी के कारण एक प्रश्न उसका गलत हो गया। अब आप सब बताइए कि जब उसकी उत्तर पुस्तिका जांची जाएगी तो वो पास होगा कि फेल? क्योंकि एक ही प्रश्न करना था, उसने दोनों प्रश्न किया था। अथवा अथवा प्रश्न आता है ना, तो एक ही प्रश्न करना रहता है। तो जब एक ही प्रश्न करना है और उसने दोनों प्रश्नों को किया, उसमें से एक प्रश्न गलत था, एक प्रश्न सही था, तो वो विद्यार्थी पास होगा कि फेल? निर्णय लेना बहुत कठिन है। अब वो पास होगा कि फेल? ये तो जांचने वाले के ऊपर है कि वो उसके कौन से प्रश्न को जांचेगा, गलत वाले को जांचेगा कि सही वाले को। यदि सही वाले को जांच लिया था तो वो पास हो जाएगा, यदि गलत वाले को जांच लिया तो फेल हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम अच्छा भी कर्म करते हैं और बुरा भी कर्म करते हैं। जब भगवान की दृष्टि हमारे अच्छे कर्मों के ऊपर पड़ती है तो हमें खूब आनंद मिलता है, स्थिति हमारे अनुकूल हो जाती है। लेकिन जैसे ही भगवान हमारे बुरे कर्मों को जांचते हैं तो हमें फेल कर देते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो बचे कैसे?
कर्म हम चाहे जितना भी करें, क्योंकि हम आप सभी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, तो हमारे द्वारा अच्छा भी कर्म होता है और बुरा कर्म होता है। तो हम अपने आप को कर्ता न समझें, मन में यही विचार रखें कि सब भगवान की इच्छा से हो रही है और मैं केवल करने वाला निमित्त मात्र हूँ, सब भगवान करवा रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, आपके अंदर कर्तापन का अहंकार नहीं आएगा और आपके द्वारा जो कर्म हो रहा है, अच्छा कर्म और बुरा कर्म, वो कर्म भगवान को आप अर्पित कर दीजिए, निवेदित कर दीजिए कि प्रभु सब आपकी इच्छा से हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। लेकिन आरती में क्या गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। अरे मांगना है तो भगवान को मांगो, भगवान से मत मांगो भैया। यदि भगवान को मांग लिया तो ये संसार अपने आप आपको मिल जाएगा, लेकिन हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं। ये भाव बन जाए, ये भाव बनेगा कैसे,
ये सत्संग से भाव बनेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुन मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और कब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और कब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से बोलिए बांके बिहारी लाल की हो। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तेरे जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तेरे जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तेरे जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तेरे जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। तो कर्म तो हम करें, लेकिन अपने कर्मों को निवेदित कर दे कि भगवान, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ और आपकी इच्छा से ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो इसमें कर्म भाव का दोष नहीं होगा, कर्तापन का अहंकार नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों को समय पर समझाया करते थे कि देखो, यदि संसार में कोई व्यक्ति विष पिएगा तो केवल विष पीने वाला ही मरेगा, लेकिन संसार का कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण का धन खाएगा तो उसकी 3 पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। नाहम हालाहलम मन्ये
विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व हि विषम प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधि भुवि नास्य प्रतिविधि भुवि। कूलम समूलम दहति संत सताए तीन जात तेज बल और बंश। संत सताए तीन जाए तेज बल और वंश। तो ब्राह्मणों को और संतों से बचिए भैया, उनको परेशान मत करिए, उनका अनादर मत करिए, उनके धन का सेवन मत करिए। इस प्रकार से भगवान ने आज अपने पुत्र और पौत्रों को समझाया। अब भगवान के ही समय में एक और नकली भगवान हुए। यदि आज के समय में नकली भगवान मिल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो देखते हैं हर साल कोई न कोई नए भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो उस समय में भी नकली भगवान प्रकट हुए। राजा पौंड्रक ने मन में विचार किया कि ये जो द्वारकाधीश हैं ये नकली वासुदेव हैं, वास्तविक वासुदेव तो मैं हूँ। और मित्र काशीराज की सहायता से खूब जोरदार श्रृंगार किया, नकली 4 हाथ लगा लिया, शंख चक्र पद्म गदा, नकली गरुड़ बना लिया और उस गरुड़ पर आसीन होकर के आकाश मार्ग में चला जाता। और जो पौंड्रक का मंत्री था मित्र काशीराज, वो नीचे खड़ा होकर के जयकारा लगाता था, बोलिए पौंड्रक वासुदेव भगवान की। ऐसे ही लोग से जयकारा लगाते थे। लोग बड़े भोले भाले होते हैं, किसी का भी जयकारा लगाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको व्यास जी के ऊपर विश्वास है कि व्यास जी जिसका जयकारा लगवाएंगे उसका जयकारा लगाना है। ये तो आपका श्रद्धा है, ये आपका विश्वास है, ये आपका भाव है। तो कुछ इसी प्रकार के लोग थे जो काशीराज के ऊपर विश्वास करते थे। अब तो काशीराज ने कहा कि महाराज पौंड्रक, आपका प्रचार प्रसार बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़े आपके भक्त हो गए, बड़े आपके चेला हो गए। अब एक पत्र लिखो द्वारकाधीश के नाम कि द्वारकाधीश, या तो तुम अपने आप को वासुदेव कहलवाना बंद कर दो, या तो द्वारकापुरी को छोड़ करके भाग जाओ। पत्र मिला, भगवान ने पढ़ा। अब तो भगवान ने विचार किया कि भैया वास्तविक असली द्वारकाधीश से मिलना चाहिए, अब चल करके देखना चाहिए कि असली वासुदेव है कैसा। और भगवान गए, भगवान ने देखा कि नकली गरुड़ पर बैठ करके नकली 4 हाथ लगा करके आकाश में उड़ रहा है। भगवान ने कहा वाह भाई वाह, हो न हो लेकिन मेरा चिंतन बड़े ही मन से किया है और दिव्य श्रृंगार किया है एकदम मेरे जैसा। भगवान को क्रोध आया और अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और उसका सिरोच्छेद कर दिया। और पौंड्रक के शरीर में से एक दिव्य ज्वाला निकली, वो ज्वाला जाकर के भगवान के श्री चरणों में समाहित हुई। महाराज परीक्षित ने कहा कि श्री सुखदेव जी, ये इतना दुष्ट पापी और भगवान ने इसको अपने चरणों में स्थान दिया, कारण क्या है? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भाय कुभाय अनक आलस हो। संसार का कोई भी प्राणी भगवान का चिंतन करे, चाहे जैसे भी करे। भगवान का चिंतन कंस ने भी किया तो उसको भगवान मिले, भगवान का चिंतन गोपियों ने भी किया तो भगवान उसको मिले। बोलो राधे राधे।
देखिए भाई, शोरगुल मचाएंगे तो फिर लाइन कट जाएगी, और लाइन कटेगी तो बात गड़बड़ हो जाएगी, सब जयमाल इधर उधर हो जाएगा। तो शांति बना करके रखिए। अब कहाँ बिठाएंगे, किसके ऊपर बिठाएंगे, जगह कहाँ है, इन सबको पीछे बिठाइए। जो विलंब से आया है सबको पीछे बिठाइए, किसी के ऊपर मत बिठाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब पंडाल में सरसों भी छिटने की जगह रह गई है। हाँ, तो कथा सुनना है, सुनाई पड़ रहा है, पीछे बिठा लीजिए। और आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई लोग भी खड़े न रहे, बैठ जाइए। हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधो, आती रहे। युवा तेरे नाम, वाणी तेरी गुनगुनाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधो, आती रहे। आती रहे माधो, आती रहे। आती रहे माधो, आती रहे। क्योंकि ध्यान बड़ा एकाग्रचित्त होना चाहिए। पीछे के लोग बात करें तो ठीक है, क्योंकि उनकी आवाज़ मेरे पास नहीं पहुंच पाएगी। अगल बगल के लोग बात करते हैं तो फिर ध्यान बन नहीं पाता है। किसी को इधर आने ही मत दीजिए। क्या है बेटा, चलो पीछे। यहाँ आप लोग यहाँ से रोक दीजिए, यहाँ से रोक दीजिए। किसी को आगे आगे मत आने दीजिए, क्योंकि जगह है नहीं। आप लोग आएंगे तो फिर कथा में बाधा पहुँचेगी। जिस कथा का विश्राम 6 बजे करना है, उस कथा का विश्राम होगा 11 बजे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो पाउंड्रक ने इतने मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन किया था, क्योंकि जब कोई चित्रकार कोई पेंटिंग बनाता है, कोई चित्र बनाता है, तो जितने ही अच्छे से उस चित्र का ध्यान करता है उतना ही सुंदर चित्र बनाता है। तो पाउंड्रक ने भगवान के स्वरूप का ध्यान किया था और भगवान के जैसा बना था, इसलिए भगवान ने उसको आज अपने धाम में भेजा। इस प्रकार से भगवान ने पाउंड्रक के ऊपर कृपा की, उसका उद्धार किया। एक बार की बात है, नारद जी अपने मन में विचार किए कि चलना चाहिए, और नारद जी आए। भगवान इधर सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं। नारद जी ने आकर के कहा कि प्रभु, चल करके 20,000 राजाओं को मुक्त कराना चाहिए, वो आपका मार्ग दिख रहे हैं। और उसी समय हस्तिनापुर से एक दूत आया। उसने कहा कि प्रभु द्वारिकाधीश, हस्तिनापुर में बहुत ही भव्य राजसूय यज्ञ का आयोजन है, और महाराज युधिष्ठिर ने आपके लिए निमंत्रण भेजा है, आपको चलना चाहिए। अब भगवान ने मन में विचार किया कि मैं 20,000 राजाओं को बंदीगृह से मुक्त कराने के लिए जाऊं, कि चल करके पहले अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हों। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ तभी होता है जब देश के सारे राजाओं की स्वीकृति मिल जाए। सारे राजाओं की स्वीकृति तो मिल गई है,
लेकिन अभी तक जरासंध की स्वीकृति नहीं मिली है, तो आपको पहले हस्तिनापुर जाना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छी बात है, और बलराम जी को लेकर के निकल पड़ी हस्तिनापुर के लिए। प्रभु द्वारिकाधीश और बलराम जी हस्तिनापुर गए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु, केवल जरासंध की स्वीकृति नहीं मिली है, मैंने जरासंध के राज्य पर विजय नहीं प्राप्त किया है, और तो देश के प्रदेश के जितने भी राजा हैं सबके ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं और भीम भैया और अर्जुन ये तीनों जाएंगे और जरासंध को परास्त करके आएंगे। आज भगवान स्वयं और अपने दोनों भाइयों को ब्राह्मण का रूप धारण करके लेके गए, और जैसे ही पता चला जरासंध को, जरासंध आया, बोला प्रभु बताइए ये जरासंध आपको क्या दे सकता है। भगवान ने कहा महाराज, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो युद्ध की भिक्षा दीजिए। अब तो जरासंध ने मन में विचार किया कि युद्ध की बात तो क्षत्रिय लोग करते हैं, ब्राह्मण तो धर्म की बात करते हैं, हो न हो ये क्षत्रिय हैं। और जैसे ही अर्जुन के दाहिने हाथ को देखा, समझ गया कि इसके हाथ पर प्रत्यंचा का निशान है, और भगवान ने जो माधुरी मुस्कान बिखेरी कि एक क्षण में समझ गया कि और कोई नहीं, ये छलिया रणछोड़ कृष्ण है। जरासंध ने कहा कि आप तो रणछोड़ कृष्ण हो, द्वारिकाधीश हो, और युद्ध की भिक्षा मांगने के लिए आए हो। मैं तो आपसे युद्ध नहीं करने वाला। आप युद्ध में अपने आप को कमजोर पाकर के रण को छोड़ देते हो, युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग जाते हो। और ये अर्जुन, इससे भी मैं युद्ध नहीं करने वाला, क्योंकि इसकी मेरी एक बात और, अभी तक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 50 अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जैसे हम सभी लोग 51वें अध्याय में पहुंचते हैं तो जरासंध की कथाएं आती हैं, और ऐसा ही हमारे जीवन में होता है कि जैसे ही 50 वर्ष तक के रहते हैं तब तक गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, और जैसे ही 51वें वर्ष में प्रवेश करते हैं वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है। और मानो गिनती भी आपको इशारा करता है कि अब घर गृहस्थी का मोह छोड़ो, चलो वन की तरफ, भगवान का भजन करो। अरे तुम नहीं जा रहे हो तो कम से कम अपने मन को ले चलो वन की तरफ। इस संसार में क्या रखा है? 50 के बाद क्या आता है कि क्या वन बा वन, गिनती भी बताता है कि चलो वन, लेकिन जब बताते बताते गिनती थक जाता है, और जब 60 की संख्या हो जाती है तो वही गिनती आपको फिर गाली देने लगता है। 1 60 बा 60 फिर 60। 60 शब्द का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। 60 शब्द का अर्थ होता है दुष्ट। तो समय रहते भैया संभल जाइए और भगवान का भजन करिए। और आज भगवान ने कहा कि भीमसेन भैया, युद्ध तो तुम करते हो लेकिन मेरी तरफ नहीं देखते, और यही हमारे और आपके भी साथ होता है। कर्म तो करते हैं, कर्ता अपने आप को मानते हैं। कितने लोग हैं जीवन में बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि गुरुजी बहुत करते हैं मेहनत, कुछ हो नहीं पा रहा मुझसे। पता है क्यों? क्योंकि वो कर्म करते हैं और कर्ता अपने आप को मानते हैं, और उस कर्म में भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करते। आप कर्म करिए और उस कर्म में भगवान की कृपा का अनुभव करिए कि हे ठाकुर जी, आपकी कृपा से ये कार्य पूर्ण हुआ, आपकी कृपा से ये हुआ, आपकी कृपा से मैं ये करने जा रहा हूँ।
जब आपका ऐसा भाव रहेगा तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। भगवान ने कहा भीमसेन भैया तुम कर्म करते हो लेकिन मेरी तरफ दृष्टिपात नहीं करते। कल जब तुम युद्ध करना तो मेरी तरफ देखना। बात समझ में आ गई और अगले दिन जब भीमसेन ने युद्ध प्रारंभ की तो भगवान ने कुसा उठाया और उसको विपरीत दिशा में फाड़ करके फेंक दिया। भीमसेन समझ गए कि मुझे भी ऐसा करना है और आज अपने दाहिने पैर से जरासंध के बाएं पैर को दबा करके बीचों बीच फाड़ करके एक विपरीत दिशा में फेंक दिए, जिसके कारण जरासंध की मृत्यु हो गई। ये जरासंध था कौन? ये जरा नाम की राक्षसी का पुत्र था। इसका शरीर वज्र के समान था और इसके वो जो राक्षसी थी इसको बीच से जोड़ करके जीवित की थी। इसके कारण इसके बीच का अंग कमजोर था और भगवान द्वारिकाधीश को पता था। और इस प्रकार से भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। जरासंध के पुत्र सहदेव को राज सिंहासन पर बिठाया और चले आए हस्तिनापुर। अब महाराज युधिष्ठिर ने मन में विचार किया कि राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजन का अधिकारी कौन है, तो मेरी दृष्टि में द्वारिकाधीश महाप्रभु से बढ़ करके और कोई नहीं है, तो इन्हीं का प्रथम पूजन किया जाना चाहिए। और जरासंध के कारागार से भगवान ने 20,000 राजाओं को भी मुक्त किया। जब 20,000 राजाओं को मुक्त किया तो जितने राजा हैं सभी लोग भगवान की स्तुति करने लगे। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय। और जैसे ही भगवान का पादक प्रक्षालन होने लगा उसी सभा में शिशुपाल था। खड़ा होकर के भगवान को गाली देने लगा। पांडवों को बड़ा बुरा लगा कि हमारे प्रभु को गाली दे रहा है। भगवान ने कहा कि शांत हो जाओ पांडव, क्योंकि शिशुपाल की माता जी को, वो मेरी बुआ जी हैं, मैंने उनको वचन दिया है कि जब तक इसके 100 अपराध नहीं हो जाते तब तक इसका मैं वध नहीं करूंगा। क्योंकि बाल्यावस्था में ज्योतिषियों ने बता दिया था कि इसका वध कृष्ण के हाथों होगा। तभी मेरी बुआ ने मुझसे वरदान मांगा था, तो मैंने कहा बुआ विधि का विधान है तो उसको मैं टाल नहीं सकता, लेकिन मैं इसके 99 अपराध को क्षमा कर दूंगा। और आज गाली देते देते 98 अपराध पूरे हो गए। अरे तू मुझे क्या मारेगा, तू तो रण छोड़ है, तू तो चीर चोर है। अब भगवान ने कहा सावधान, और तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। उसी सभा में सुदर्शन चक्र से सिरोच्छेद किया और एक दिव्य ज्वाला निकली हो जाकर के भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। और जो शिशुपाल का मित्र था तंत्रवक्र, उसने भी भगवान से बगावत की। भगवान ने तुरंत उसका भी वध किया, दंतवक्र का। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित, सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया, जिसके कारण ये 3 जन्म के लिए राक्षस हुए। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। और आज भगवान ने अपने प्रिय पार्षदों जय विजय का उद्धार किया, उनको श्राप से मुक्त किया।